नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो एक तरीके से थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, प्लस साथ में जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका भी हम जो पूरा का पूरा रिव्यू है इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, करीबन मैंने 12-15 दिन पहले इनका रिव्यू किया था, लेकिन स्मॉल कैप्स का भी अब बुरा हाल है, इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के कहने पे, क्या करें, करना पड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ दोस्तों। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको बहुत पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिले और अपडेटेड मिले। और इसके अंदर मैं एक ही फंड नहीं, 2-3 फंड ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जैसे आपके सामने मैं अभी सबसे पहले बात करूंगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, उसके बाद क्वांट भी इसके अंदर रखूंगा और थोड़ा सा जो डेटा है आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इनके अंदर जो गिरावट है काफी देखने को मिली है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया का स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है, हमेशा 5 स्टार पे रहा है, हमेशा रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, कभी भी इसने जो इन्वेस्टर्स हैं उसको निराश नहीं करा। और क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 5 साल का सबसे फेवरेट फंड रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का। अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स मेरे पास ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अगर मैं क्वांट की बात बुरा हल्की से बुराई कर दूं ना, तो वो मुझे कमेंट के अंदर आप समझ लीजिए बहुत बुरा भला लिखते हैं। वो कहते हैं कि भैया क्वांट कमाल करेगा, क्वांट के बारे में आप बुरा लिख रहे हो, फलाना है, ऐसा है। इस तरीके के लोग भी अभी भी अवेलेबल हैं जो क्वांट के प्रशंसक हैं। तो देखिए, हमारा काम है आपको सच बताना, सच्चाई दिखाना, और हमारे जो रिव्यू होते हैं बिल्कुल ट्रू और फेयर होते हैं। तो चलता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, है ना। और इसकी जो रैंकिंग है वो अभी भी बढ़ी नहीं है, 5 स्टार से घटकर 4 स्टार पे आ गई है। पहले भी 4 स्टार पे थी। और अगर मैं सीधा चलूंगा इसके रिटर्न्स पर, क्योंकि और जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पता है, मैं सीधे बात करने वाला हूँ उसके रिटर्न्स वाले पोर्शन की। तो आप रिटर्न्स देखिए इसकी, एक साल के अंदर 7.25% माइनस में चल रहा है अभी ये। और इसका जो बेंचमार्क है वो माइनस में 7.81% है, मतलब ये बेंचमार्क के आसपास ही माइनस में चल रहा है। 3 साल का रिटर्न 21% है, 5 साल का CAGR 28% है, 7 साल का 23% है और 10 साल का 20% से ऊपर है। तो 1 साल का जो रिटर्न है उसी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, इसके अलावा जो इसकी और रिटर्न्स है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी गिरावट के सबसे बड़े कारण की, तो वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में इसके अंदर गिरावट ज्यादा क्यों दिख रही है। क्योंकि अगर मैं इसके कंपैरिजन में आपके सामने बंधन स्मॉल कैप फंड रखूं, तो उसके अंदर इतनी गिरावट नहीं है। आपको मैं जो विजिबिलिटी है वो आपको मैं क्लियर दिखाता हूं। आप देखिए, ये रहा बंधन स्मॉल कैप फंड, और इसके अंदर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन 2.25% की गिरावट है, और इसमें 7% से ऊपर की गिरावट है। इस फंड के अंदर कितनी गिरावट है? 7.24%। तो एक तरफ 3.25% है, एक तरफ 7.25% है। तो इसके पीछे जो रीजन है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। वो चलते हैं हम इसके पोर्टफोलियो पे, वही समझ में आएगी पूरी की पूरी कहानी क्या है। एक तो 4% पैसा ही कैश करके बैठे हुए हैं अभी भी, तो इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। और दूसरा जो एक मुद्दा और भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए ना मुझे एक जो दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाटा, और भी डाटा अवेलेबल है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया इसका पोर्टफोलियो। अब आप देखिए इस फंड के अंदर लार्ज कैप 13% है, मिड कैप सिर्फ 14-15% के आसपास है, और स्मॉल कैप है करीबन 66%। और अदर्स जो हैं इसके अलावा वो भी 8.5% के आसपास हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इस फंड की, तो दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में इसके अंदर स्मॉल कैप इंक्लूडेड है। हाँ, मिड कैप थोड़ा सहारा देने के लिए, लार्ज कैप सहारा देने के लिए, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मिड कैप की भी हालत खराब है। मिड कैप स्टॉक्स भी चल नहीं रहे ज़्यादा, लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़े से चल रहे हैं बस। जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज हैं वो थोड़ा बहुत चल रही है। इसके अलावा जो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप है वो फंड्स स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो जब दोनों ही नहीं चल रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो है गिरावट आपको ज़्यादा दिख रही है। रीज़न ये है, आप देखिए इसके अंदर अभी 239 कंपनीज हैं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, बहुत, ये तो कमाल की चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है इसकी। तो अगर मैं इस फंड की बात करूं तो देखिए, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। फंड ठीक है, अभी थोड़ा सा माइनस में ज़्यादा है, लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है। ये फिर से अपनी वही जो मुकाम है इसका फिर से वही हासिल करेगा, और दोबारा से जबरदस्त रिटर्न देना शुरू करेगा दोस्तों। जैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा, स्टॉक्स चलेंगे, फंड अपने आप चलेंगे।
अब बात करते हैं एक बार, ये तो हो गई निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात। तो क्वांट का एक बार आपके सामने डेटा और मैं रखता हूँ, तो आपको मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि भाई पता लग जाएगा कि कहानी है क्या। तो ये देखिए क्वांट आपके सामने ओपन कर देता हूँ मैं, 4 स्टार रैंकिंग हो गई क्वांट की। और अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो मैं आपको रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ। रिटर्न्स इसके माइनस में 3.80% है। तो देखा जाए तो जो क्वांट है उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है, निप्पॉन से वगैरह से 1 साल में प्रदर्शन इन्होंने बेहतर करा है। और इन्होंने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज करा है कि इसके अंदर की जो गिरावट है पहले के मुकाबले कम होनी स्टार्ट हो गई है। नहीं तो आपको मैं बता दूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड इतना ज्यादा गिरावट में चल रहा था, जब सारे पॉजिटिव चल रहे थे ना, ये फंड नेगेटिव चल रहा था। आप सोचो, अगर कोई फंड 5% गिरा है तो ये फंड 10% गिरता था, इतना बुरा हाल चल रहा था इसका। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि भैया इंप्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स का, लोग निकल निकल के भाग रहे थे इसके अंदर से, पैसा एग्जिट मार रहे थे। एक ही महीने में करीबन 600 करोड़ से ज्यादा का लोगों ने एग्जिट कर दिया था इसके अंदर से, विड्रॉल कर लिया था, एसआईपी बंद कर दी। इस वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। तो भाई एएमसी को ध्यान देना पड़ा है, और एएमसी उन सब चीजों को करती हुई नजर आ रही है। गिरावट कम है इसके अंदर और फंड्स के मुकाबले। और बाकी अगर बात करूं और सब चीजों की, तो देखिए रैंकिंग तो इसकी घटी गई है। और बाकी फंड पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तो तभी होगा जब पूरा का पूरा हमारा जो निफ्टी 500 है उसकी 500 की 500 कंपनी पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएंगी तब। जिस तरीके की बढ़त आपने देखी ना, आज बढ़त हुई है निफ्टी 50 के अंदर, और आज आप देखिए सारे इंडेक्स बढ़े हैं 1%, 0.25% के आसपास सबके अंदर बढ़त हुई है। अगर इस तरीके की बढ़त लगातार 8-10 दिन हो जाए ना, सारे के सारे फंड्स, सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हो जाएंगे। सब नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव ना मामला, सब पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ये हो क्या सकता है, अभी ना इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको लेकर कुछ खबर निकल के आई है कि भाई ये बहुत जल्दी ना फाइनल हो सकती है। फाइनल स्टेज में चल रही है जो डील है। तो जैसे ही ये डील फाइनल होगी, हो सकता है महीने भर में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, या 2 महीना भी लग जाए। जैसी फाइनल होगी एकदम से मार्केट के अंदर बूस्ट मिलेगा। सबसे बड़ा जो रीजन है ना, इस वजह से फंसा हुआ है, ऊपर से ट्रम्प चाचा है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें अड़ंगा अड़ाते रहते हैं। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर मैं और डेटा आपके सामने पेश करूं, तो आपके सामने इसकी और चीजें बता देता हूँ। एक तो 13 साल पुराना फंड है ये, और इसका AUM है 68,500 करोड़ से ऊपर। इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है ये। 0.63% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो पहले ज्यादा था, अब इन्होंने कम कर दिया है, अच्छी बात यह है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, लमसम वेयर इसके अंदर बंद है। 100 रुपए से मिनिमम SIP इसके अंदर चालू हो जाती है। और एग्जिट ऑर्डर का 1%, 1 साल से भीतर, 1 साल के बाद 0% है। ये इसका डेटा है दोस्तों, पूरा का पूरा, है ना। तो भाई ये है। अगर आप बात करें अभी के समय में कौन कौन से फंड्स चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, आप स्मॉल कैप कोई सा भी उठा के देखो, सारे स्मॉल कैप नेगेटिव ही चल रहे हैं, पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप जो टेंशन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना BP नहीं बढ़ाइए, अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए। देखिए, छोटा भाई कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, अगर कोई अंकल आंटी है तो भैया उनका बेटा समझ लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए इन सब चीज़ों के पीछे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि भाई एक तरीके से जुए की तरह काम करता है ना। तो कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। तो अभी ये घट रहा है, लेकिन ये तो बढ़ जाएगा भी आने वाले समय में। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, अपना BP मत बढ़ाइए दोस्तों। BP बढ़ाएंगे तो भाई आपकी हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब होगी तो उसको ना ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा कहने का मतलब ये है बस। चलिए, अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।